जय भीम साथियों। आज मैं आपसे बात करूंगा कि जो मनुस्मृति में हमारे लिए जो संविधान बनाया गया था, मनुस्मृति का जो संविधान बना था, उसमें कैसी कैसी विचारधारा, कैसे कैसे कानून बनाए गए थे, इसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। शेयर करने से आप एक व्यक्ति क्या, कई व्यक्तियों को यानी कि अपने समाज को जागृत करने का काम कर सकते हैं, केवल इस वीडियो को शेयर करने मात्र से। क्योंकि इस वीडियो में ऐसे ऐसे चीजें हैं जिसको देखने के बाद सभी के दिमाग की बत्तियां जल जाएंगी, सभी कुछ न कुछ सोचने के लिए तत्पर हो जाएंगे, अपने समाज के बारे में करने के लिए कुछ न कुछ तत्पर हो जाएंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं हम कि बातें क्या है। शुद्धिकरण एक कानून बनाया था मनु ने। शुद्धिकरण में होता क्या था, जो दलित यानी कि हमारे बहुजन समाज के लोग, दलित शूद्र थे, उनके घरों की जब बच्चियों का विवाह होता था, विवाह होने के बाद वो जो नवविवाहिता होती थी, उसको सीधे अपने पति के घर ना जा करके ब्राह्मण के घर जाना पड़ता था और 3 दिनों तक उस ब्राह्मण के घर पे रहना पड़ता था। 1819 से पहले, 1819 में इस कानून को अंग्रेजों ने आकर के बंद करवाया और इस कुप्रथा को नष्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले, 1819 से पहले ये होता था कि जो नवविवाहिता होती थी, उसको ब्राह्मण के घर जाना पड़ता था और 3 दिनों तक उस ब्राह्मण के घर रहना पड़ता था। उस कानून का नाम क्या था? शुद्धिकरण। कि आपकी जो बच्ची है, आपकी जो पत्नी है, ब्राह्मण के घर अगर जाएगी, 3 दिनों तक रहेगी, तो उसका शुद्धिकरण हो जाएगा, यानी कि वो पवित्र हो जाएगी। ऐसे ऐसे नीच हरकतें आप समझ सकते हैं कि 3 दिन तक कोई नवविवाहिता को अपने घर किस लिए ले जाएगा? ब्राह्मण अपने घरे किस लिए, अपने घर पर किस लिए उस नवविवाहिता को ले जाया करता होगा? आप खुद समझ सकते हैं, इतने समझदार तो होंगे ही। तो ऐसी ऐसी कुप्रथाएं बनाए थे ये मनु ने। आगे बात आती है हमारी देवदासी प्रथा। देवदासी प्रथा से एक शब्द निकल के आता है हरिजन। हरिजन ये एक गाली है। हरिजन, कुछ लोग होते हैं कि चमारों को या फिर और भी दलित में जितने कुछ भी लोग होते हैं उनको कहते हैं कि ये हरिजन है, लेकिन हरिजन आप नहीं हो। इस बात को आप नोट करिए, हरिजन एक गाली है। हरिजन किसे कहा जाता है? इस देवदासी प्रथा से निकल के आता है। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि किसी भी दलित या जो हमारे शूद्र भाई बहन होते थे, किसी भी के पहली बच्ची जो पैदा होती थी, उसको मंदिर में दान करवा दिया जाता था इन मनुवादियों के द्वारा। मनु के विधान के द्वारा पहली बच्ची को मंदिर में दान करवा दिया जाता था और वो पहली बच्ची के साथ जो उस मंदिर में पंडित पुरोहित होते थे, गलत काम करते थे, शारीरिक संबंध बनाते थे, उससे जो बच्चा पैदा होता था, उसको हरिजन नाम देते थे, यानी कि भगवान का भक्त, हरिजन, भगवान के लोग, ऐसा नाम दे करके कहा करते थे। तो ये एक प्रकार की गाली है। इस कुप्रथा को अंग्रेजों ने बंद करवाया। देवदासी प्रथा जिसका नाम पड़ा था पहले से मनु के विधान में। उसके बाद आता है हरिबोल। हरिबोल में क्या होता था? हरिबोल कानून के अनुसार आपके घर में अगर कोई बुजुर्ग है, वो मरने के कगार पर है, तो उसको ले जाकर के नदी में गोते लगवाए जाते थे और वो गोते तब तक लगवाए जाते थे जब तक कि वो मर ना जाए। मर जाए या फिर अगर मरने गोता लगाने के बावजूद भी अगर वो जिंदा बुजुर्ग है, तो उसको वहीं पे जिंदा तड़पते हुए मरने के लिए छोड़ करके लोग अपने घरों को चले आते थे। आप समझिए, आप सोचिए कि अगर आपके घर का कोई बुजुर्ग है और मरने के मतलब कगार पर है, तो क्या आप उसको नदी पर ले जाकर के मरने के लिए तड़पते हुए छोड़ कर के आओगे? कभी नहीं आ सकते। ऐसे ऐसे कानून इन मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने बनाया था। उसके बाद आता है महाप्रस्थान। महाप्रस्थान में एक ऐसा कानून बनाया गया था महाप्रस्थान में कि लोग ईश्वर की प्राप्ति के लिए, जो कि होता ही नहीं है, भगवान कोई होता ही नहीं है, उसी के प्राप्ति के लिए मनुवादी के द्वारा सभी के दिमागों में ये ठूस करके भर दिया गया था कि भगवान होता है। उसकी प्राप्ति के लिए लोग
क्या करते थे, पानी में कूद करके जान दे देते थे। सोचो, पानी में कूद करके भगवान को पाने के लिए खुद मर जाते थे। ऐसी ऐसी प्रथाएं, ऐसी ऐसी कानून बनाए थे मनुवादियों ने। उसके बाद आता है नरबली का नाम। ये नरबली एक कानून था जिसको 1830 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा बंद कराया गया। नरबली में क्या होता था कि भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, अभी मैंने बताया कि जो कि होता ही नहीं है, उसके भी प्राप्ति के लिए, जिसे कभी किसी ने देखा तक नहीं, उसकी प्राप्ति के लिए सीधा इंसान को काट दिया जाता था। इंसान को नहीं, सीधा दलित, शूद्र, पिछड़ों को ही काटा जाता था। बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तो इनका कोई नाता नहीं था। इन सभी से पाखंडवाद के चक्कर में ये नहीं पड़ते, क्योंकि इनको पता है कि ये कुछ होता ही नहीं है। इनके लिए ये सब एक बिजनेस का खेल था। और अभी भी मनवादी, ब्राह्मणवादी इस चीज को कायम रखने का प्रयत्न करते चल रहे हैं। और हमारे भाई बहन अभी भी उसमें फंसते जा रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके खिलाफ कितना कितना नीच हरकतें ये मनवादी, ब्राह्मणवादियों ने किया है। आपको बताया शुद्धिकरण, देवदासी प्रथा, इसमें कितनी नीच हरकतें भी करते थे, आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए, समझने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ये सब बातें मैं कहाँ से बोलता हूँ? अपने महापुरुषों के द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ने के बाद ये सभी बातें मुझे समझ आती हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ। तो आप जब सभी इन सभी किताबों को पढ़ेंगे, अपने महापुरुषों के द्वारा दी हुई बातों को जानेंगे, तब जाकर के आपको भी अपने इतिहास के बारे में पता चल पाएगा। क्योंकि अगर आपको अपने इतिहास के बारे में नहीं पता है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको पता ही नहीं चलेगा आपका दुश्मन कौन है, आपका दोस्त कौन है। और जब जिसे अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करने आती, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो आपको इन सभी बातों को जानने के लिए अपने महापुरुषों के द्वारा दिए हुए किताबों को पढ़ना है। उसमें जितने भी चीजें, उसको जानना है। फिर जाकर के आप कुछ कर पाओगे, बोल पाओगे, किसी के सामने किसी को जवाब देने लायक बन पाओगे। तो ये सभी जो बातें मैं बोलता हूँ, ये किताबों से पढ़ करके बोलता हूँ, ऐसे नहीं बताता हूँ। और पढ़ने के बाद थोड़ा आपके माइंड में विचार विमर्श करने की भी क्षमता आ जाती है, जिससे कि आप तर्क कर सकते हो कि क्या सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़। जय भीम साथियों।